फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी फॉरएवर माय गर्ल 2018 की एक रोमांटिक हॉलीवुड की इस मूवी में हम बहुत ही अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स देखते हैं। मूवी की एंडिंग भी अच्छी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है रोजी, की आज शादी है। सब उसके लिए बहुत ही खुश थे। उसके ब्रदर्स, उसके सब फ्रेंड्स शादी से पहले उसे देखने के लिए आते हैं। वो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अचानक से जोजी के एक फ्रेंड को बाहर बुलाया जाता है। जब वो वापस आई तो जोसी उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बड़े दुख से कहती है कि लियाम जा चुका है। लियाम हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और उसके साथ ही आज जोसी की शादी थी। ये सुनकर जोसी को बहुत बड़ा शॉक लगा। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 8 साल बीत जाते हैं। लियाम एक सिंगर है और उसे एक बड़ा सा शो करते हुए हम देख सकते हैं। इसी शो में उसे एक लड़की पसंद आई थी, तो अपने मैनेजर को कहता है कि उसे एंट्री दे देना। आज रात लियाम उसी लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। जब सुबह होती है और लियाम को होश आता है तो लड़की बहुत ही एक्साइटेड है। वो रूम में ही कूदने लग जाती है और लियाम का फोन फ्लोर पर था, इसी वजह से ये टूट गया। लियाम ये देखकर बहुत ही अपसेट हो जाता है। जल्दी से फोन लेता है, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर ये हो नहीं रहा। जल्दी से होटल के स्टाफ के पास जाता है। वो बहुत ही बड़ा स्टार है, तो आसपास के सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। होटल के स्टाफ से पूछता है कि मोबाइल का शॉप कहाँ है। वो फिर वैसे ही बेयरफुट भागते भागते मोबाइल के शॉप तक आया। इस मोबाइल के शॉप में भी सब लोग उसे देखकर शॉक थे। यहाँ का मैनेजर फिर लियाम को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। उसे मोबाइल फिक्स कर देता है। एक्चुअल में इस मोबाइल में जोसी का एक वॉइस मैसेज था, जो लियाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मैसेज को हमेशा सुनता रहता है। इसके बाद वो अपने होटल में आया। उसका मैनेजर उसके लिए बहुत ही वरीड था। उसने जो भी किया ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी। इसके बाद लियाम अपने न्यूज़ शो के लिए गाड़ी में बैठता है। यहाँ के रेडियो न्यूज़ में उसे पता चलता है कि उसके एक अच्छे फ्रेंड की डेथ हो गई है। उसका टाउन यहाँ से बहुत ही पास ही था। वो ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे देकर यहाँ से भगाने के लिए कहता है। वो फिर डायरेक्टली उसके फ्रेंड के फ्यूनरल पर आया। चर्च के बाहर वो जोसी उसकी बेटी से टकराता है। जोसी उससे बहुत ही गुस्सा है, तो उसे इग्नोर कर देती है। लियाम इस फ्यूनरल को दूर से ही देख रहा था। जब ये खत्म हुआ तो उसके पास जोसी आई। वो जोर से उसके पेट में पंच मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद लियाम के फादर उसके पास आए। इन्होंने ये सब देखा था। वो अपने फादर के साथ घर आ जाता है। सुबह होने पर वो कॉफी ढूंढता है। फादर ने जो कॉफी बनाई थी उसे पसंद नहीं आई। उसके फादर कहते हैं कि अपना कप तुम खुद वॉश करो। लियाम वॉशिंग के लिए अलग अलग चीजें ढूंढने लग गया। वो एक बहुत ही बड़ा स्टार है, तो उसे कुछ भी चीजें करनी नहीं पड़ती। बेसिक से सर्वाइवल स्किल्स भी उसके पास नहीं है। वो खिड़की से नोटिस करता है तो उसकी मदर की गार्डन अब मुरझा चुकी है। फादर से इसके बारे में पूछता है तो फादर कहते हैं मैं इसे सही से मेंटेन नहीं कर पाया। लियाम को टाउन में घूमना था, पर उसके पास आज कुछ भी कार वगैरह नहीं थी। फादर भी कार लेकर जाने वाले थे। उनसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे घूमूं। फादर कहते हैं गराज में तुम्हारी बाइसिकल है, वो ठीक रहेगी। उससे फिर उसके मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर बहुत ही गुस्सा है क्योंकि लियाम ने उसका पूरा कंसर्न ही मिस कर दिया। लियाम कहता है मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई थी, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। ये सुनकर मैनेजर को भी बुरा लगा। कहता है तुम अपना टाइम लो। वैसे भी टूर का लास्ट कंसर्ट था, तो ज़्यादा वरी मत करो। कुछ नए से सॉन्ग्स लिखो। एक्चुअल में लियाम को आजकल सॉन्ग्स लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत दिनों से उसने कुछ भी नया नहीं लिखा। अब उसने अपने मैनेजर से अपना क्रेडिट कार्ड और अपनी कार मंगवा ली। ये सब आने में वक्त लगेगा, तो लियाम को आज के दिन अपनी बाइसिकल से ही राइड करना पड़ता है। वो फिर कुछ चीज़ें बाय करने के लिए ग्रोसरी शॉप में आया। यहाँ पर लियाम के मैगजीन्स थे, तो उसे कोई पहचान ना पाए इसलिए सबको फ्लिप कर देता है। जब वो कैशियर के पास आया तो उसे थोड़ा भी भाव नहीं देती। वो कहती है हमारे पास और भी मैगजीन है, अगर तुम चाहो तो उन्हें भी फ्लिप कर सकते हो। लियाम इस कैशियर को पहचान नहीं पाया, पर ये दोनों एक ही हाई स्कूल में थे। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि जोसी कहाँ काम करती है। ये कैशियर उसे कुछ भी बताती नहीं। लियाम जहाँ भी जाता है
तो उसके पीछे सब लोग पागल होते हैं, पर इस टाउन में उसे कोई भी ज्यादा भाव नहीं देता। लियम पूरे टाउन में घूमता है पर जोजी को ढूंढ नहीं पाता। एक जगह पर वो था तब उसे जोजी दिख गई। अब जोजी का एक फ्लावर का शॉप है। एक ओल्ड वुमन उससे फ्लावर्स बाय कर रही थी तो उसे वो गाड़ी तक छोड़ने के लिए आती है। इस ओल्ड वुमन ने लियम को नोटिस किया तो उसे वो इडियट बोलती है। लियम जोजी से पूछता है, क्या तुम यहाँ काम करते हो? जोजी कहती है कि अब मैंने शॉप बाय कर लिया है। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने मेरी लाइफ के साथ कुछ किया है। इस टाउन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो पूरा टाउन तुम पर गुस्सा था, पर हमने कभी भी किसी रिपोर्टर से बात नहीं की, क्योंकि इस टाउन में हम सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तुम्हारे जैसे छोड़ कर नहीं जाते। वो कहती है कि अब तुम इस टाउन में बिलोंग नहीं करते। ये बात ही कर रहे थे तभी जोजी की डॉटर वहां आई। जोजी के डॉटर का नाम बिली है। ये सुनकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। वो बिली से बात करता है, उसे पूछता है तुम्हारी एज क्या है? वो कहती है कि 7 साल। लियम को टाउन छोड़े हुए 8 साल हुए हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये उसकी ही बेटी है। बिली के जाने के बाद लियम जोजी से एक्सप्लेनेशन मांगता है। वो कहती है कि जब तुम चले गए तो तुम पर मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। थोड़े वीक्स बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने मेरी सब एनर्जी इस प्रेगनेंसी में लगा दी। मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, एक बड़ा सा वॉइस मेल भी डाला, पर तुमने इसे इग्नोर कर दिया। मैंने तुम्हें इतने सारे मिस कॉल दिए थे पर तुमने नोटिस भी नहीं किया। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इससे तुम्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, तो शायद बिली को तुमसे मैं दूर रखूं, यही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअल में बिली ये लियम की मदर का नाम था। जब वो छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। वो जोजी से पूछता है तुमने उसे मेरी मदर का नाम क्यों दिया? जोजी कहती है तुम्हारे फादर को अच्छा लगे इसीलिए मैंने दिया। ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद लियम जब घर पर आया तो अपने फादर पर बहुत ही गुस्सा था। वो उनसे पूछता है कि आपने मुझे मेरी बेटी के बारे में बताया क्यों नहीं? फादर कहते हैं मैंने बताया था। लियम कहता है कि हमने तो 8 साल से बात नहीं की। फादर कहते कि एग्जैक्टली, तुम तो अपना कॉल भी नहीं उठाते, तो मुझे एक फैन की तरह तुम्हारे कंसर्ट पर आना पड़ा। वहां पर भी तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। बाद में मुझे बैक स्टेज पर जाना पड़ा। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के पास मैंने गिड़गिड़ाया तब मैं तुमसे मिल पाया था। अपने शो के बाद तुम नशे में थे। मैंने तुमसे जो भी बात की इसे समझने की हालत में तुम नहीं थे। लियम कहता है उस वक्त मैं बहुत ही बैड कंडीशन में था। फादर उसे कहते हैं कि तुम अभी भी ठीक नहीं लगते। फादर कहते हैं उस रात मैंने सोचा कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में पता नहीं होगा तो ही ठीक रहेगा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो पहले बहुत ही अच्छे थे, जोजी से भी बहुत प्यार करते थे। लियम कहता है कि मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। एक्चुअल में लियम के फादर पास्टर है। वो संडे के चर्च में कहते हैं लोग हमारे साथ बहुत ही बुरी चीजें करते हैं, हमें उन्हें माफ करना चाहिए। इस चर्च के बाहर लियम भी था तो सब टाउन के लोग उसे माफ कर देते हैं। सब लोग उसे हक कर जाते हैं। यहाँ पर जोजी दूसरे डोर से चली गई। अगले दिन जब लियम अपनी नींद से उठता है तभी फिर से जोजी का मैसेज सुनता है। बाहर आने के बाद उसके लिए गाड़ी आ चुकी है। वो फिर डायरेक्टली जोजी के पास फुल बाय करने के लिए आया। कहता है कि प्लीज मुझे बिली से मिलने दो, मैं उसे और भी जान लेना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने जो भी किया वो बहुत ही गलत था और फाइनली मैं उसका फादर ही हूँ। जोजी कहती है कि मैं जरा सोच कर बताती हूँ। इसके बाद वो लंच पर बिली से बात करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर के बारे में ज्यादा कुछ भी बात नहीं करते, पर ये फेयर नहीं है। तुम्हें अपने फादर को जानने का पूरा हक है। अगर तुम चाहती हो तो उनसे मिल सकती हो, अगर नहीं चाहती तो ये भी ठीक है। पर एक बात याद रखना कि उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, वो सिर्फ मुझे छोड़कर गए थे। उन्हें तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था। बिली एक स्मार्ट लड़की है। उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि लियम उसके फादर है। वो कहती है फ्यूनरल पर तुम एक दूसरे से इतने कूल नहीं थे। उसने फ्यूनरल पर जोजी और लियम को एक साथ देखा था। वो जोजी को आइडिया देती है कि वो लियम को डिनर के लिए बुला ले, इससे वो जरा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि लियम भी शॉक में था जब उसे पता चला कि बिली उसकी डॉटर है। ये सब वाइज बातें सुनकर जोजी हंसने लगती है। कहती है कभी कभी मैं तुम पर बिलीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियम को उसके मैनेजर का कॉल आया। लियम उसे कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला कि मेरी एक डॉटर है।
वो अब थोड़े टाइम के लिए यही रुकने वाला है। लियम का मैनेजर भी एक फादर है। लियम उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा फादर बन सकूंगा। मैनेजर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम एक अच्छे फादर बनोगे।